अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साराज फैशन वर्ल्ड। जी गाइस, हम आज कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल विदाउट एनी कॉस्ट। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा कि आप लोग कमेंट करके खुद बताएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्टेप हमारा है क्लींजिंग का। क्लींजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रॉ मिल्क। रॉ मिल्क एक नेचुरल क्लींजर है। इसके मुसलसल यूज़ से आपके डार्क स्पॉट छाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। स्किन को नरिश करता है। इसमें लैक्टिक एसिड काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। मैंने पूरे फेस पे कॉटन की मदद से रॉ मिल्क अप्लाई कर लिया है और बहुत अच्छे से आपका सारा मेकअप वगैरह इससे रिमूव हो जाएगा। कोई भी स्किन केयर करने से पहले या फेशियल करने से पहले लाजमी है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन हो। रुई की मदद से मैंने साफ़ कर लिया। हमारा सेकंड स्टेप है स्किन पॉलिश। इसके लिए मुझे हाफ टमाटो चाहिए और उसका आपने अच्छे से सारा जूस और पल्प निकाल लेना है। इसमें बस हमें जूस और इसका पल्प टमाटो का चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने निकाल लिया है। और सेकंड इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। हाइलोनिक एसिड की तरह वर्क करेगी, ग्लास स्किन अफेक्ट देगी। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ये ग्लिसरीन ऐड कर ली है। इसके बाद हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, जो हम खानों में यूज़ करते हैं, बेकिंग करने में यूज़ करते हैं, वो इसमें ऐड कर दिया मैंने। ये बहुत माइल्ड सी आपकी स्किन पॉलिश तैयार होगी और ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हैं इसके। ये देखें, हमारी स्किन पॉलिश तैयार होगी। मोस्टली जब हम सैलून्स में फेशियल करवाते हैं ना, तो स्टेप नंबर 2 में हमारी स्किन पॉलिश होती है। मगर मार्केट वाली स्किन पॉलिश होती है ना, उसे एक दफ़ा लगाकर आप छोड़ देते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। आपने ऑल ओवर फेस पे लगा के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपने बहुत ही हल्के हाथों से फिंगर टिप्स की मदद से फुल फेस पे आपने मसाज करना है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो मसाज स्किप कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आपने मसाज करना है। और जिन लोगों को बेकिंग सोडा सूट नहीं करता वो इसे स्किप कर सकते हैं और जस्ट ग्लिसरीन ऐड कर लें। और अगर बेकिंग सोडा सूट करता है तो बहुत अच्छा। फिर तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और वो इसमें आलमंड ऑयल हाफ टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। इससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। और आपने इसी तरह मसाज कर लेना है बहुत ही हल्के हाथों से फिंगर टिप्स की मदद से। और आपने एक लेयर अप्लाई करने के बाद इसकी दूसरी लेयर अप्लाई करनी है। ये प्रोसेस आपने 2 से 3 बार करना है। इस स्टेप के बाद आपको अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपके डार्क स्पॉट्स अनइवन स्किन टोन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप जो बाकी हाइड्रा फेशियल के स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन बहुत ही नीट, सफल, स्मूथ और ब्राइट ग्लोइंग निकल के आएगी। ये हम स्किन पॉलिश की सेकंड लेयर अप्लाई कर रहे हैं। आपने यही प्रोसेस 3 टाइम्स रिपीट करना है और ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। सेकंड स्टेप के बाद ही आप लोगों को अपनी स्किन में डिफरेंस नज़र आएगा। आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ये देखें बहुत ही स्मूथ दिख रही है। थर्ड स्टेप है हमारा फेस स्टीमिंग का। फेस टॉवल को मैंने हॉट वाटर में डिप किया है और आपने अच्छे से इसे डिप करके अपने फेस पे 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ दें। इससे आपके ब्लैक वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी। हाइड्रा फेशियल का फोर्थ स्टेप है यहाँ पे फेस मसाज क्रीम। मसाज क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे दही के मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ खाली बाउल में। दही में भी बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है। दही ऐड कर लिया। इसके बाद मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है। ओपन पोर्स को लॉक करती है, स्किन को टाइट करती है। समर फेस पैक के लिए ये बहुत ही बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी का ऐड कर लिया है। तीसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट है इसमें ग्लिसरीन। इसके मैं चंद
ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी। फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दिए इसमें ग्लिसरीन के आपने। जैसे जैसे आप स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं ना, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लास और ग्लोई होती जाएगी। ऐड कर दी ग्लिसरीन। इसके बाद अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें आलमंड ऑयल का हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके एक बहुत अच्छा जी, अब है लेमन। लेमन को आप सेंसिटिव स्किन वाले स्किप कर दें। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करके आप बहुत ही अच्छी सी आपके पास मसाज क्रीम तैयार हो जाएगी। ये हमारी स्किन को नरिश करेगी, आपके ओपन पोर्स लॉक हो जाएंगे, ब्लैक वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन टोन 2-3 स्किन टोन लाइट हो जाएगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आप वीक में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें बहुत स्मूथ सी मसाज क्रीम तैयार हो गई है। मैं अब इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। आपने तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट तक मसाज करना है पूरे फेस पे। ऑल ओवर फेस पे आपने ये मसाज क्रीम अच्छे से अप्लाई कर दी है। फिर आपने इसे बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करना है। बहुत ज़्यादा आपने स्किन को रब नहीं करना। ये देखिए फेस मैंने नीट कर लिया था। अब हमारा आता है स्टेप 5, वो है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ ओट्स को ग्राइंड करके उनका फाइन सा पाउडर बना लिया है और 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर दिए हैं। टर्मेरिक पाउडर ले रही हूँ, जस्ट एक पिंच आपने इसमें ऐड करनी है। अगर आप कस्तूरी हल्दी ऐड करेंगे तो वो हाफ़ टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा जेल इसको पेस्ट बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी। इसमें जितनी भी चाहिए इतनी आप ऐड कर लेंगे। अच्छा स्मूथ सा आपका फेस पैक बन जाए, इतनी आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देनी है। ये देखें बहुत अच्छा सा फेस पैक तैयार हो गया है। अब मैं इसे फेस पे अप्लाई करूँगी। इस स्टेप के बाद जो आपके फेशियल के सारे स्टेप हैं ना वो लॉक हो जाएंगे। इस फेस से स्किन पे हाइड्रेशन एक्सफोलिएशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपने ये देखें लास्ट स्टेप है, पूरे फेस पे आपने ये फेस पैक अप्लाई कर देना है और तकरीबन 5 से 7 मिनट्स के लिए आपने इसे छोड़ देना है। ये फेस पैक अपने तमाम बेनिफिट्स आपके फेस पे छोड़ देगा और ये ड्राई हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो फिर आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। और ये देखें कितने ही ग्लोइंग और ग्लासी इफ़ेक्ट आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।